सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस रोते मन पावन। पुनि पुनि कहते सुने की प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। उमापति महादेव के जय। पवन सुत हनुमान की जय। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूं आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है राधे श्याम रामायण का अगला प्रसंग। पूर्व के प्रसंग में हमने देखा प्रभु श्री राम ने मल्लाह को, जिसने सकुशल गंगा मैया से दूसरे पार उतार दिया है, उसको हृदय से लगाकर प्रभु श्री राम ने नाना भांति उसकी सराहना करके भक्ति का दान देकर उस चतुर मल्लाह को विदा किया है, जिसने अपना इहलोक परलोक दोनों को संवार लिया है। आगे अब सीता मैया ने माँ सुरसरी से आशीर्वाद लिया है और फिर आगे का प्रसंग। चलते हैं प्रसंग की ओर। आशीष ले सुरसरी से फिर ना कर माथ, चले बनों को जान के राघवेंद्र के साथ। चली बनों को जान के राघवेंद्र के साथ। माँ सुरसरी से आशीर्वाद लेकर मैया चल पड़ी हैं राघवेंद्र जी के साथ बनों को आशीर्वाद स्वरूप प्रसिद्ध आशीर्वचन जो गंगा मैया से उन्हें मिला है, आइए देखते हैं। अचल हो ही बात तुम्हारा, जब लगे गंगा जमुना जल हारा। सीते मैया का आशीर्वाद है, आपका सुहाग तब तक अचल रहे जब तक गंगा और यमुना की धारा इस धरा पर मौजूद है। वन गमन समय की छवि वह है, उपमाएं जहाँ ल जाती हैं। आगे है राम लखन पीछे, आगे है राम लखन पीछे, मैथिली बीच में जाते हैं। वन गमन किस समय की जो सुंदरता है, वहाँ सारी उपमाएं लज्जित हो जाती हैं। आगे आगे प्रभु श्री राम, पीछे लक्ष्मण जी और बीच में सीता मैया सुशोभित हो रही हैं। श्री राम लखन है ब्रह्मदेव, जानकी प्रकृति देवी से है।
या सूर्य शेष हैं वे दोनों, यह मध्य भाग में पृथ्वी है। श्री राम लक्ष्मण को यहाँ दार्शनिक दृष्टि से विचार करने पर जो दर्शन शास्त्र कहता है, प्रभु श्री राम स्वयं ब्रह्म के स्वरूप हैं, लक्ष्मण कुमार जी जीव हैं और जानकी मैया जो बीच में सुशोभित हैं वे प्रकृति देवी हैं, साक्षात प्रकृति देवी। या दूसरी उपमा लें तो प्रभु श्री राम सूर्य की तरह हैं और लक्ष्मण कुमार जी शेषावतारी और मध्य भाग में पृथ्वी विराजमान हैं। उनको चलते हुए आगे आगे प्रभु श्री राम, पीछे लक्ष्मण जी और मध्य भाग में सीता मैया को देखकर कवि ने इस तरह की उपमा दी है। एक बार उपमा को और समझ लेते हैं। दार्शनिक विषय होने के नाते राम लक्ष्मण, राम जी आगे आगे, तो पहली उपमा है कि राम जी स्वयं ब्रह्म हैं, लक्ष्मण कुमार जी जीव हैं जो पीछे पीछे हैं और बीच में जानकी मैया प्रकृति की देवी हैं। और फिर यदि इसी दृश्य को देखकर दूसरी उपमा दी जाए तो कवि का कहना है कि प्रभु श्री राम सूर्य भगवान की तरह सुशोभित हो रहे हैं, आगे आगे पीछे पीछे लक्ष्मण कुमार जी शेषनाग की तरह हैं, शेषावतारी लक्ष्मण और मध्य भाग में पुनः सूर्य और शेषावतारी लक्ष्मण के बीच में सीता मैया पृथ्वी के सदृश सुशोभित हो रही हैं। तीनों ही कुछ और चल नहाए तीरथ राज, भरद्वाज आश्रम गए देखा संत समाज। तीनों ही कुछ और चलकर चलते चलते तीर्थराज प्रयाग में स्नान किए और वहीं भरद्वाज आश्रम दिखा, वहां जाकर संत समाज के दर्शन किए। थी एक त्रिवेणी संगम पर, दूसरी यहीं पर बहती थी। थी एक त्रिवेणी संगम पर, दूसरी यहीं पर रहते थे। वह तो प्रस्थूल रूप में थे, यह सूक्ष्म रूप में बहते थे। कवि ने पुनः उपमा दी है। प्रिय श्रोतागण, यहीं समीप में शादी का समारोह है, तो इस आवाज़ से कुछ व्यवधान आ रहा होगा तो क्षमा कीजिएगा। तो ये देखते हैं, त्रिवेणी संगम पर स्नान किया है प्रभु श्री राम लक्ष्मण सीता ने, तो उस त्रिवेणी की और यहाँ प्रभु श्री राम लक्ष्मण तीन हैं, इन दोनों त्रिवेणियों की तुलना कवि ने की है। एक त्रिवेणी संगम पर, दूसरी यहीं पर रहती है। वह तो प्रस्थूल रूप में थी, वो त्रिवेणी तो स्थूल रूप में थी। गंगा यमुना और सरस्वती गुप्त सलीला, इन तीनों का संगम। सरस्वती नदी को गुप्त सलीला भी कहते हैं। तो गंगा यमुना और गुप्त सलीला अर्थात सरस्वती का संगम वह स्थूल संगम था, और यहाँ पर सूक्ष्म संगम के रूप में प्रभु श्री राम लक्ष्मण सीता की त्रिवेणी दिख रही है। गंगा यमुना की भांति यहाँ सम्मिश्रण ज्ञान भक्ति का था। अनुरक्त वहाँ पर रहते थे, यह तो अनुरक्त वहाँ पर रहते थे, तो यह आश्रम विरक्त का था।
गंगा यमुना की भांति यहाँ पर ज्ञान और भक्ति का सम्मिश्रण था। वहाँ पर अनुरक्ति रहती थी, उस गंगा यमुना सरस्वती में अनुरक्ति थी। तो यह भरद्वाज आश्रम जहाँ पर प्रभु ने पदार्पण किया है, यह विरक्ति का आश्रम था, विरक्ति की ओर ले जाने वाला आश्रम था। जिस भांति वहाँ पर सरस्वती बहते थे गुप्त रूप होकर, वैसे ही यहाँ समाधि क्रिया, वैसे ही यहाँ समाधि क्रिया रहती थी गुप्त रूप होकर। जिस प्रकार से वहाँ पर सरस्वती मैया गुप्त होकर बहती थी और इसीलिए उन्हें गुप्त सलीला कहा जाता है, वैसे ही यहाँ पर जो समाधि की क्रिया है, प्रभु श्री राम लक्ष्मण के बीच में, इनके मध्य में जो समाधि क्रिया है वो भी गुप्त रूप होकर रहती है। समाधि क्रिया रहते हुए भी सामान्य जनों को उस समाधि के, उस चेतना की उच्च अवस्था के दर्शन सर्वसाधारण को नहीं हो पाते। अंतर इतना था उसका फल दूसरे जन्म में होता था, इसमें तत्काल मोक्ष होता जैसे ही लगता गोता था। अब जब समाधि की बात होती है तो परम पावन पुण्यमयी ये जो गुप्त सलीला सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम है, कहा जा रहा है कि जो योगियों की समाधि है, समाधि क्रिया जो उनकी होती है, तो उसका जो फल होता है दूसरे जन्म में होता है, लेकिन यहाँ पर तत्काल मोक्ष होता जैसे ही लगता गोता था। अंतर इतना था उसका फल दूसरे जन्म में होता था, इसमें तत्काल मोक्ष होता जैसे ही लगता गोता था। यानी जो व्यावहारिक रूप से समाधि की क्रिया में, ध्यान योग समाधि की क्रिया में व्यक्ति डूबता है, तो वहाँ पर उसके मोक्ष के दर्शन, जीवन मुक्ति मिल जाती है, जीवन रहते हुए भी, और मोक्ष का जीवन होता है राजा जनक की जगह की तरह विदेह मुक्ति, इसीलिए उनको विदेह कहा जाता है। ऐसी उत्तम जगह में ठहरे कुछ श्री राम, रहता था सत्संग ही, रहता था सत्संग ही जहाँ सवेरे शाम। ऐसी ही जगह में प्रभु श्री राम आश्रम में पधारे थे, जहाँ सुबह शाम सत्संग होता था। आज्ञा देते थे नहीं भरद्वाज मुनि धिया, आज्ञा देते थे नहीं भरद्वाज मुनि धीर, बहुत भांति कर प्रार्थना विदा हुए रघुवीर। भरद्वाज ऋषि से विदा होने का समय आया है। वे सहर्ष विदा नहीं कर रहे थे, लेकिन प्रभु श्री राम ने प्रार्थना करके उनसे विदा ली है। कहने लगे निषाद से, आगे चल रघुनाथ,
भैया अब घर जाओ तुम, भैया अब घर जाओ तुम, रहे बहुत दिन साथ। अब निषाद राज्य से प्रभु श्री राम ने अनुनय विनय किया है कि वे ज़्यादा समय तक प्रभु श्री राम के साथ हो लिए थे, अब उन्हें आगे बढ़ने दें और वे घर को वापस चले जाएं। प्रभु के इस अनुरोध पर व्याकुल हुआ निषाद, विदा किया तब नाथ ने, विदा किया तब नाथ ने, देकर भक्ति प्रसाद। प्रभु श्री राम से विलग होते समय निषाद राज व्याकुल हो गए हैं। तब प्रभु श्री राम ने अपने भक्ति का प्रसाद देकर उनको विदा किया है। श्रोतागण, आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दें, यहीं पर मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत, आपका जीवन मंगलमय।